महाराज कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को। नैमिषारण्य एक तीर्थ क्षेत्र है जहां 88,000 शौनकादिक ऋषि पृथ्वी पर बैठे हैं और एक उच्च सिंहासन पर श्री सूतजी महाराज विराजमान हैं और वे सूतजी महाराज 88,000 शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और सबसे पहले भागवत कथा के महात्म के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सत्य अर्थात सत्य है, सत मतलब सत्य है, चित मतलब चैतन्य है, आनंद मतलब प्रसन्न रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब कहा कि भगवान करते क्या है, तो कहा भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व के रचनाकार हैं, विश्व के रचयिता हैं, विश्व के सृजनकर्ता हैं, विश्व को बनाने वाले हैं, रचना करते हैं, रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? कहा जैसे एक माता पिता संतान को जन्म देके संतान की रक्षा करते हैं, वैसे ही जब भगवान इस संसार को बनाते हैं तो बनाने के बाद हमारी और इस संसार की रक्षा करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से भगवान हमें बचाते हैं। तो पहला श्लोक महात्मा का, भगवान कैसे हैं? कहा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य है, सत मतलब सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान को सत्य कहा गया। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, कहते हैं सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान, सत्य के जैसा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और नहीं असत्य तप समपातक पुंजा। असत्य के समान, असत्य के जैसा, असत्य की तरह कोई पाप नहीं। सत्य बोलो। और एक बात याद रखिएगा, आज लोग क्या करते हैं, आज ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं कि जब तक वो दिन भर में 100-200 बार झूठ ना बोलें तब तक उनका भोजन नहीं पचता, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। पर ध्यान रखिएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कभी कभी झूठ बोल लिया चलेगा। जैसे कहते हैं ना, दाल में नमक, उतना झूठ चलता है जीवन में। कितना चलता है? दाल में नमक। अब पूरी की पूरी दालें ही झूठ की बना दो तो गड़बड़ मामला है ना, अच्छी बात नहीं। तो झूठ, हम गृहस्थ लोग हैं, कभी कभी झूठ जीवन में आता है, बोलना पड़ता है, कभी कभी कहना पड़ता है, पर झूठ उतना ही हो जितना दाल में नमक। बाकी सत्य बोलें, सत्य बोलना चाहिए। और सत्य बोलो, और सत्य के साथ कहा प्रियम ब्रूयात्। सत्य कैसा बोलो? सत्य प्रिय बोलो। सत्य कैसा बोलो? प्रिय बोलो। आजकल लोग कहते भैया हम तो स्पष्टवादी हैं, हम तो जो है वो मुंह पे बोलते हैं। अब उनके मुंह पे बोलने के चक्कर में सामने वाला पता चला डिप्रेशन में चला गया, परेशानी चिंता में ग्रस्त। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा? कहा प्रियम ब्रूयात्। सत्य प्रिय बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय। प्रिय मतलब सुनने में जो अच्छा लगे। हमने हमेशा यही सुना ना कि सत्य तो कड़वा होता है, सत्य तो कड़वा होता है, सत्य सुनने में अच्छा लग ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, शास्त्र कहते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन जब हम सत्य बोलें किसी से तो ऐसे ना बोलें कि उस सत्य को सुन के सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए, उस सत्य को सुन के सामने वाला अपना प्राण ही छोड़ दे, उस सत्य को सुन के सामने वाला सन्निपात में चला जाए, उस सत्य को सुन के सामने वाले की मानसिक स्थिति बिगड़ जाए। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा? मैं नहीं, शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोले, पर सत्य कैसा बोले? कहा भैया प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलो। सत्य बोलो पर प्रिय।
जो सुनने में मीठा लगे, जिसको सुन के सामने वाला बेहोश ना हो, जिसको सुन के सामने वाले की मानसिक स्थिति ना बिगड़े, जिसको सुन के सामने वाला परेशान ना हो, विचलित ना हो, भ्रमित ना हो, दुखी ना हो, उद्विग्न ना हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलो। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य सिर के ऊपर से बोलता है, कुछ दिनों तक वो छिपा रहेगा, लेकिन जब बोलता है तो सिर के ऊपर से बोलता है। सत्य छिपाए नहीं छिपता, सो कहा गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य ही बोले। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे कहा? भगवान चित, चित मतलब चैतन्य है। चैतन्य मतलब चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। चैतन्य इसी को कहते हैं। हमको लगता है कि भगवान तो मिट्टी की मूर्ति है, या भगवान तो पत्थर के, या भगवान तो धातु के हैं। भगवान धातु के नहीं है, भगवान चित। कैसे है भगवान? चित। चित मतलब चैतन्य। चैतन्य कैसे? एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल में। जयपुर के राजा और उनकी एक बेटी, वो मदन मोहन की सेवा करते हैं। वृंदावन के 7 ठाकुर हैं। कितने ठाकुर हैं? वृंदावन के 7 ठाकुर हैं। बिहारी जी, बांके बिहारी, राधा रमन, गिनो, बांके बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, गोविंद देव, युगल किशोर, मदन मोहन। कितने हैं? 7, जिसमें से 3 वृंदावन में हैं। बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ 3 वृंदावन में है, 4 वृंदावन से बाहर है। कहाँ है? युगल किशोर जी पन्ना में है, मध्य प्रदेश में। गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन, ये 3 जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में अलग अलग, गोविंद देव, गोपीनाथ जयपुर में है, मदन मोहन करौली में है। तो वृंदावन के 7 ठाकुर, जिसमें से एक ठाकुर जी है मदन मोहन, उनकी सेवा करती है जयपुर के राजा की बेटी। अब उनका हो रहा है विवाह। अब जब विवाह हो रहा है तो पिता ने पुत्री से पूछा कि तुमको क्या चाहिए भेंट में? दहेज में नहीं, भेंट में क्या चाहिए? क्या चाहती हो, मैं क्या दूं तुमको? बेटी ने कहा, वैसे मुझे जरूरत किसी चीज की नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर यदि देना है तो जो मांगूंगी वो दे दोगे ना आप? पिता ने कहा, बिल्कुल दूंगा, बेटी हो तुम मेरी, जो मांगोगी वो दे दूंगा। तो बेटी ने कहा, मुझे मदन मोहन ठाकुर चाहिए। कौन चाहिए? जिन ठाकुर की आप सेवा करते हैं वो मदन मोहन ठाकुर मुझे चाहिए। अब जैसे ही पिताजी ने सुना तो पिताजी के तो पैरों के तले जमीन खसक गई कि मदन मोहन मांग रही, जबकि पिताजी के पास पहले से गोपीनाथ जी हैं। गोपीनाथ जी की सेवा भी वही करते हैं और मदन मोहन की सेवा बेटी करती है। तो बेटी ने कहा, आपके पास तो गोपीनाथ जी पहले से हैं, हमको मदन मोहन दे दो, हम इनको लेके जाएंगे अपने ससुराल। ससुराल मतलब करौली, हमको दे दो। कहा, नहीं, नहीं दे सकता। बेटी रोने लगी। पिता ने कहा, अच्छा ठीक, दे दूंगा, दे दूंगा तब जब तुम अपने मदन मोहन को पहचान जाओगी। बेटी ने कहा, पहचान, इसमें क्या है, मैं दिन रात उनकी सेवा करती हूँ, उनके अंग प्रत्यंग को देखती हूँ, निहारती हूँ, दर्शन करती हूँ, उनकी भोग प्रसादी, उनकी सेवा, उनकी सारी व्यवस्था मैं करती हूँ, तो क्यों ना पहचानूंगी, मेरे ही तो हैं। पिता ने कहा, ऐसे नहीं पहचानना, 1 से 7 मूर्तियां बनवाऊंगा मैं, 1 से 7, मदन मोहन की 7 मूर्तियां, और उन 7 में से तुमको अपने मदन मोहन पहचानने हैं। पहचान गई तो ले जाना। अब बेटी को लग रहा पहचान जाऊंगी, मेरे तो अलग समझ में आएंगे, लेकिन पिता भी पिता, बिल्कुल ज्यों के त्यों बनवाए।
आंखें, नाक, कान, होंठ सब बिल्कुल एक सा, हाथ पैर, कद काठी, रूप रंग, लंबाई चौड़ाई सब बिल्कुल ज्यों की त्यों। अब जब इकट्ठे रखे गए, 7 जो बनवाए गए और एक जो पहले से है मूल स्वरूप, अब बेटी पहचान ही ना पाए। उसको भी लग रहा है कि कैसे पहचानूंगी मैं, ये तो मुश्किल है। अब यही सोच सोच के रात में जब सोई, तो उसको सपना आया। सपने में मदन मोहन जी ने कहा, देखो भगवान अपने भक्त को चाहते हैं। भगवान ने सपना दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे पहचान जाओगी, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे पहचान जाओगी। ठीक है। दूसरे दिन स्नान आदि नित्य क्रियाएं इत्यादि सब करके जब पहचानने के लिए 7 ठाकुर और मूल मदन मोहन जी रखे गए, अब बेटी सबको छू छू के देख रही है। आंखें, नाक, कान, हाथ पैर सब, अंग प्रत्यंग, वस्त्र सब देख रही। 3-4 चक्कर लगाए, समझ में नहीं आ रहा कौन से मेरे हैं, क्योंकि सब ज्यों के त्यों। अब बेटी जब मूल मदन मोहन जी के पास जाके खड़ी हुई तो हमारे भगवान भी इतने चतुर हैं, भगवान जाना चाहते हैं उसके साथ, इसलिए भगवान चैतन्य हो गए। कैसे हो गए? चैतन्य मतलब भगवान ऐसे हैं, बांसुरी बजा रहे ऐसे स्वरूप में। भगवान की जो छोटी सी उंगली है ये हिलने लगी। क्या होने लगी? हिलने लगी। और जैसे ही भगवान ने ये छोटी उंगली हिलाई, बेटी समझ गई कि यही मेरे मदन मोहन ठाकुर हैं। पैर पकड़े, पिता ये सब देख रहे थे, पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने कहा, तू तो उनको ले जाना चाह रही है, वो तो ठीक, वो खुद तुम्हारे साथ जाना चाह रहे, तभी तुमने अपनी उंगली हिलाई। यदि नहीं जाना होता तो तू पहचान भी नहीं पाती, लेकिन वो खुद जाना चाह रहे क्योंकि वो तेरे हैं। उस समय बेटी जो मदन मोहन है उन ठाकुर जी को कहाँ ले गई? अपने ससुराल, मतलब करौली, राजस्थान। तो कहने का मतलब है कि भगवान चित सत्य है, चित चैतन्य है। तभी तो समय समय पर जब भक्तों पर बात आती है तो कहीं उंगली हिला देते हैं, कहीं मुस्कुरा देते हैं, कहीं आंखों को झपका देते हैं, बताते हैं कि मैं चित हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं। इसलिए भगवान जब घर में विराजमान है आप सबके, हमारे या मंदिर के जो भगवान हैं, उनको भैया मूर्ति समझने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज हम क्या करते हैं? मूर्ति तो समझते हैं। हमने भगवान को नहलाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, भोग लगाया। भोग में क्या लगाया? चिरौंजी। क्या लगाई भोग में? मिश्री। और वो ही लगा रहे 1 महीने से। आपको कोई दिन के 3 बार मिश्री खाने के लिए दे, आप खा पाओगे? खाओगे? दिन के 3 बार क्या, एक ही बार के भोजन में कोई मिश्री दे दे तो हम कहेंगे ये कोई भोजन है? और हम भगवान को मिश्री खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते ही नहीं कि वो चैतन्य है। हमको लगता मूर्ति तो है, लगा दो मिश्री का भोग। अरे भैया, भगवान चित मतलब चैतन्य है। जो आप पा रहे हो वही उनको पवाओ। कभी रोटी का भोग लगा दो, कभी दूध चावल का भोग लगा दो, कभी दाल चावल का भोग लगा दो, कभी फलों का, जो मौसमी फल आते हैं उनका भोग लगा दो। इतना सा खाना है। और उनको क्या खाना है? उनके बाद वो प्रसाद हम ही को पाना है। लेकिन ये मत समझो कि मूर्ति है, ये मत समझो कि पत्थर है, धातु है, मिश्री और चिरौंजी चढ़ा दो। नहीं, चैतन्य है वो। कैसे है? चैतन्य। आप जब उनको चैतन्य भाव से पूजेंगे ना, आप स्नान कराते हो, आप वस्त्र पहनाते हो, ठंडाई तो ठंड में भी हम ठंड वाले कपड़े पहना देते हैं, फिर उनको इत्र सेवा करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। और भोग भी लगाओ, सुबह लगाओ, दोपहर में लगाओ, रात्रि में लगाओ, दूध का भोग लगाओ। जो पा रहे हो वो पवाओ। तो वो चैतन्य है, वो पाते हैं। तो भगवान कैसे है? कहा सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य है, चित मतलब चैतन्य है। सच्चिदानंद रूपायो। सच्चिदानंद, आनंद मतलब निरंतर, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, रक्षा, विनाश का हेतु हैं। 3 प्रकार के तापों से हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल को हम सब बारंबार प्रणाम करते। ये भागवत के महात्म का पहला श्लोक।
जिसमें भगवान को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया गया। नैमिषारण्य में कथा शुरू हुई। 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, सूत जी एक उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं और वे 88,000 सौनक ऋषि सूत जी से प्रार्थना कर रहे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान हम अज्ञानी हैं, भगवान हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं नाथ, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, कहा भगवान कोटि सूर्य समप्रभो, वह कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूताख्याहि कथा सारम। सूत जी महाराज कहिए, क्या कहिए? कहा नाथ कथा सारम, कथा कहिए और उस कथा में भी कथा का सार कहो। क्या कहो? कथा, और कथा में भी कथा का सार। मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को ताकत दे, जो हमारे कानों को बल दे, जो हमारे कानों को शक्ति प्रदान करे, ऐसी अमृतमयी, ऐसी दिव्य, ऐसी रसमयी, ऐसी भाव विभोर करने वाली पावन कथा सुनाने की कृपा करें। उस समय सूत जी महाराज कह रहे, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम। और ये भागवत की कथा कहा किरेण भासितम, एक पक्षी के मुख से निकली है। किसके मुख से निकली है? पक्षी के। अब इतनी बड़ी भागवत की कथा, भागवत की कथा कितनी बड़ी? कहा 18,000 श्लोक, 345 अध्याय और 12 स्कंद। इतनी बड़ी कथा एक किरेण, किरेण मतलब पक्षी, मतलब तोते के मुख से निकली। कैसे निकली भैया? एक छोटा सा तोता, एक छोटा सा पक्षी कथा कैसे कह सकता है? पर कही। यह तक लिखा गया जैसे जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है और उसी पके हुए आम को यदि तोता आकर के खा ले, अपनी चोंच मार दे, तो हमारे गांव देहातों में कहा जाता है कि तोते के द्वारा खाया गया फल कैसा होता है? कहो, कैसा होता है? मीठा होता है। वैसे ही भागवत की कथा मीठी है, बहुत मीठी है, लेकिन जब से सुखदेव जी रूपी तोते ने इस कथा को चखा है, मतलब जब से इसमें अपनी चोंच मारी है, तब से इस कथा की मिठास अनंत गुना बढ़ गई। लेकिन एक तोते के मुख से इतनी बड़ी कथा निकली कैसे? एक बार की बात है, भगवान शंकर और मां पार्वती संसार का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भ्रमण करते करते अचानक पार्वती जी के मन में आया कि हमको कथा सुननी है। भोलेनाथ से कहा कथा सुना दो। भोलेनाथ ने कहा ठीक, कथा सुना तो दूं, लेकिन बड़ी गोपनीय है, किसी से कहना मत। पार्वती जी बोली किससे कहूंगी? एक गुफा में पार्वती जी को ले गए। उच्च आसन पर महादेव बैठे, सामने पार्वती जी को बिठाया। ध्यान रखो, कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले दोनों का आमने सामने बैठना जरूरी होता है। आप इस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे, पीछे बैठ जाओ, आवाज चारों तरफ पहुंचेगी, लेकिन जो आनंद सामने बैठ करके सुनने में आता है, वो आनंद आजू बाजू पीछे बैठ के सुनने में नहीं आता। व्यास वक्ता को श्रोता का मुख और श्रोता को वक्ता का मुख दिखना चाहिए, तब आनंद है। तो भगवान शंकर सामने बैठे उच्च आसन पर, पार्वती जी भी सामने बैठी। भोलेनाथ ने कथा सुनानी शुरू की। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी ने कथा बहुत मन लगा के सुनी, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, और सुनते 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 पार्वती जी सो गई। क्या हुआ? पार्वती जी सो गई। भोलेनाथ भी कथा कह रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके कह रहे हैं। आंखें बंद मतलब भाव में डूब के। तो भोलेनाथ को दिखा नहीं कि पार्वती जी तो सो गई, वो तो मस्त है कथा कहने में, और सामने पार्वती जी सो चुकी। अब पार्वती जी जब सोई तो उसी गुफा में एक तोता बैठा था कहीं, और वो सब सुन रहा था, देख रहा था। उसके मन में आया कि मैया तो सो गई है, हुक्का कौन देगा? हुक्का मतलब हुहा कौन करेगा?
और हुंका देना बंद हुआ तो कथा भी बंद हो जाएगी। इसलिए तोते ने हूं हाँ हूं करना शुरू कर दिया। अब जब कथा पूरी हुई, भोलेनाथ की आंखें खुली, सामने देखा तो पार्वती जी सो रही। अब भगवान के मन में आया कि जब ये सो रही हैं, हुंका कौन दे रहा था। अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। एक तोता डर के कारण उड़ करके बाहर की तरफ भागा। अपने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ उस तोते को मारो। तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय था, लगभग सुबह के बजे हैं 3:30-4 ब्रह्म मुहूर्त। वेद व्यास जी की पत्नी आश्रम के बाहर खड़ी होकर के जमाई ले रही थी। हम जब जमाई लेते मुंह बड़ा खुल जाता है। तोता इतने वेग से आया, मुख में घुस गया और मुख से सीधे पेट में। अब त्रिशूल खड़ा है कि क्या किया जाए। भोलेनाथ ने कहा है एक को मारना है। अब तोता गया इनके पेट में, इनको मारूंगा तो तोता भी मरेगा, ये भी मरेंगी, मतलब 2 जाएंगे। और भोलेनाथ की आज्ञा है एक। खूब देर तक खड़ा रहा, भगवान बाहर नहीं आए, मतलब तोता बाहर नहीं आया। उस समय भगवान शंकर खुद पहुंचे हैं, पर तोता पेट से बाहर नहीं आया। और देखते ही देखते भैया 12 साल बीत गए। कितने साल बीते? 12। अब जब 12 साल बीते तो वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में होने लगी पीड़ा, गर्भ में पीड़ा होने लगी। अब जब पीड़ा हुई तो वेद व्यास जी ने भगवान शंकर से कहा कि स्वामी कुछ कृपा करो। भोलेनाथ ने कृपा कर दी और उस तोते को कहा कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। भोलेनाथ के वचन देने के बाद तब वह तोता पेट से बाहर आता है। पेट के भीतर गया था एक तोते के रूप में। किसके रूप में? तोते के रूप में, पक्षी के रूप में। लेकिन जब बाहर आया तो किसके रूप में आया? एक मनुष्य के रूप में। 12 साल का एक बेटा, एक बालक के रूप में बाहर आया। और इन्हीं का नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। यही कहलाए श्री शुकदेव जी महाराज, जो माँ के गर्भ से बाहर आए। आते ही ये 12 साल के थे और आते ही इन्होंने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। ये भाग गए। वो कल की कथा है कि भागे फिर कैसे आए। तो कहा ये भागवत की जो कथा है ये मीठी इसलिए है, ये कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए कीरेण भासितम, एक पक्षी अर्थात एक तोते के मुख से निश्चरित हुई है भागवत की कथा, इसलिए इतनी मीठी है। एक बार सुनने के बाद भी बार बार सुनने का मन करता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं और सबसे पहले कथा सुनाते हुए भक्ति के महत्व को बताते हैं। ध्यान रखिएगा, सबके जीवन में भक्ति का होना जरूरी है। भक्ति हमारे जीवन को रसमय कर देती है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती उसका जीवन नीरस होता है, और जिसके जीवन में भक्ति होती है उसका जीवन रस से, आनंद से, खुशी से, उल्लास से, प्रसन्नता से, उमंग से, उत्साह से भर जाता है। इसलिए भक्ति का होना जरूरी है। और भक्ति के 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? जहां तक आपको पता भी होंगे। भागवत में भक्ति के 9 प्रकार हैं और रामचरितमानस में भी भक्ति के 9 प्रकार हैं। भागवत में वेद व्यास जी लिख रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।